नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं सुचेता। आज आपको कुछ ऐसे ग्रह गोचर हैं जो आपके कार्य में, आपके व्यवसाय को और आपके कर्म को प्रभावित कर सकते हैं, और ये किस प्रकार से आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं, इस पर हम अब आपको आगे चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे। परंतु उसके पहले मैं आपको बाइबल की एक शॉर्ट स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, और इंग्लिश में अगर 2 लाइन में से आप सुने तो ये कुछ इस प्रकार है। Sodom and Gomorrah, notoriously sinful cities in the Biblic book of Genesis, destroyed by sulfur and fire because of the wickedness। अर्थात सोडोम और गोमोरा नाम के तो बहुत नटोरियस और सिंफुल शहर थे, अर्थात वहाँ रहवासी बहुत ज़्यादा गलत कार्य करने वाले थे, और इसीलिए उसे सल्फर और फायर द्वारा भस्म या डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ईश्वर इच्छा द्वारा। और आगे बाइबल ये भी कहती है कि ऐसा नहीं था कि यही 2 शहर के लोग बहुत ज़्यादा विकेट या बहुत नटोरियस थे। नहीं, ऐसा नहीं था। बहुत सारे शहरों के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गलत प्रैक्टिस में इन्वॉल्व थे, परंतु वे जानते थे कि वे गलत कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को सुधारने का, अपने गलत प्रैक्टिस को ख़त्म करने का, बंद करने का प्रायश्चित और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के द्वारा अपने ही नहीं, अपने शहर की भी रक्षा की। और वहीं इन शहरों के यानी गमोरा और सदोम नाम के शहर के जो लोग थे, वे अपने गलत कार्य को गलत मानते ही नहीं थे। वे अपने कार्य को जस्टिफाई करते थे, अपने गलत प्रैक्टिस को, गलत चीज़ों को वे सही मानते थे, और उसके लिए उनको दंड का ईश्वर द्वारा प्रावधान बनाया गया। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब जब ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं, तो निश्चित ही आपको ईश्वरीय सत्ता द्वारा कोई ना कोई इशारा अवश्य मिल जाता है। भले वे प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हो, ग्रह गोचर के रूप में हो, और अगर आप एनर्जी सेंसिटिव हैं तो निश्चित ही आप आगे होने वाली घटनाओं को देख समझ सकते हैं। और इसीलिए हमारा एक विषय रहता है, हमारा एक प्रयास रहता है कि आपको होने वाली कुछ ऐसे गोचर हैं जो आपको प्रभावित कर सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम आपको ये जानकारी देने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि जानकारी से ही आप इनसे बचाव करके अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का कारण बनते हैं। और यही एक छोटा सा हमारा यहाँ प्रयास है, क्योंकि 28 तारीख को 2:28 दोपहर को एक षटग्रही योग बन रहा है, और ये षटग्रही योग हमारे कार्य, हमारे काम, व्यवसाय पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब जब 3 ग्रह से ज़्यादा ग्रह एक स्थान पर एकत्रित होते हैं तो उसे शुभ नहीं माना जाता, और इसीलिए इसका वैश्विक प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता हुआ कुछ घटनाओं का होते हुए हमें आगे हम इसका आकलन कर पा रहे हैं। और ये भी देखा गया है कि जब भी ऐसे ही गोचर बनते हैं, जैसे 26 दिसंबर को 2019 में भी कुछ ऐसे गोचर बने थे, उसके बाद में भी 2 एक योग बने थे जिस पर मैंने आपको वीडियो दिया। और इन ग्रहों का हमारे जीवन में, जैसे कोरोना होने के पहले भी ऐसे योग बने थे जो बड़े परिवर्तन का कारण दर्शाते हैं। और वैसे ही इस जो योग का हम देख रहे हैं कि हमारा प्रभाव हमारी इकोनॉमी पे पड़ता हुआ दिख रहा है, आर्थिक व्यवसाय और आपके कार्य, नौकरी आदि पर, इसका कर्म पर आपका इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है वो तो आपको प्रभावित कर ही रहा है, उसके कारण तो मार्केट काफ़ी गिर ही चुका है, परंतु आगे भी कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आपको और सतर्क रहने का यहाँ आपको कारण बनता हुआ ये योग के द्वारा दिख रहा है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि काल पुरुष के जो कुंडली में 10वां स्थान है, यहाँ पे योग बनता हुआ दिख रहा है। और काल पुरुष का 10वां स्थान होता है वो हमारे कर्म का, हमारे व्यापार का, हमारी नौकरी का, हमारे जो दैनिक दिनचर्या, जो हम अपने कर्म करते हैं और उपाय करते हैं, धनार्जन करते हैं, उसको भी स्थापित करता है। इसीलिए ऐसे योगों का यहाँ बनना निश्चित ही बताता है कि ये आपके कर्म को, आपके कार्य को यहाँ प्रभावित होते हुए हम देख पा रहे हैं। और ये कौन से 6 ग्रह हैं? ये है चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और प्लूटो अर्थात यम। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आउटर प्लैनेट को अगर यकीन नहीं करते तो आप इसे पंचग्रही योग भी कह सकते हैं, क्योंकि निश्चित ही आउटर प्लैनेट का भी कुछ ना कुछ ज़्यादा या कम प्रभाव हमारे जीवन में अवश्य पड़ता है। और यम का यहाँ होना दिखाता है कि काफ़ी बड़ा और गहरा इसका प्रभाव हमें होते हुए हम इसका आकलन कर पा रहे हैं। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो योग बन रहा है, ये सूर्य के 3 ग्रह जो होंगे वो सूर्य भगवान के नक्षत्र में पड़ने वाले हैं। और सूर्य भगवान के जब नक्षत्र में अर्थात उत्तराषाढ़ा में नक्षत्र में जब ये पढ़ेंगे तो डायरेक्टली इसमें सूर्य और सत्ता का, क्योंकि सूर्य सत्ता का भी कारण होते हैं,
तो इसका भी हमें प्रभाव देखने को पड़ेगा और बड़े, क्योंकि 10वां स्थान सरकार और सत्ता का भी होता है, तो इसलिए आपको ये समझना आवश्यक है कि सत्ता सरकार को लेकर भी, उनकी नीति को भी लेकर हो सकता है कि कुछ हमारे व्यापार व्यवसाय पर प्रभाव इसका पड़ सकता है। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण स्थान जिसको हम देख पा रहे हैं, आकलन कर पा रहे हैं, वो है कि सेकेंड हाउस में अभी भी राहु का गोचर हो रहा है और अप्रैल तक इसका प्रभाव बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। राहु का जो परिवर्तन होगा वो होगा अप्रैल के मध्य अप्रैल में। तो इसीलिए शुक्र का वृषभ राशि में राहु का अभी होना, और वृषभ राशि किसको इंडिकेट करती है? फाइनेंस को, लग्जरी को, आपके परिवार और आपके भोजन को भी। तो इसीलिए आपको अभी फाइनेंस को लेके और सतर्क रहना आवश्यक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि ये दोनों ही गोचर पृथ्वी तत्व में हो रहा है, अर्थात वृषभ राशि भी पृथ्वी तत्व की है और मकर राशि भी, तो इसीलिए ये जो गोचर पृथ्वी तत्व के होने के कारण डायरेक्टली इसका इन्फ्लुएंस इफेक्ट जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व डायरेक्टली हमारे अर्थ को, हमारी फाइनेंस को इंडिकेट करती है। तो यहाँ कई तरीके से हमारे फाइनेंशियल जो ये स्थिति है वो अफेक्ट होती हुई इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, इसीलिए हमें ज़्यादा इस पर सतर्कता बरतनी आवश्यक है। और ये जो आगे आने वाले कुछ गोचर हैं, स्पेशली अप्रैल जो है वो महीना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा। अभी से आप उसका थोड़ा सा होने का बड़े गोचर, बड़े ग्रह परिवर्तन का समय अभी से मैं आपको इसकी जानकारी देने का प्रयास करूँगी, क्योंकि अप्रैल एक ऐसा महीना है जहाँ सारे के सारे 9 ग्रह अपने स्थान को परिवर्तन करने जा रहे हैं। और जब 9 के 9 ग्रह परिवर्तित करेंगे, अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में जब विराजेंगे, और ये गोचर बहुत ह्यूज, इसका बहुत ज़्यादा बड़ा इफ़ेक्ट हमारे जीवन में पड़ता हुआ देख पा रहे हैं। और क्या और कहाँ प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से ये चीज़ें हमारे लिए और प्रभावित करने वाली होंगी, उसके लिए आप हमारा इस वीडियो को, अप्रैल वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। और ये जानकारी यहीं तक, अगर दी गई जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।